नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो हम लोग क्लास 11th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो प्रश्नावली 1.6 पे बात करते हुए हम लोगों ने 2 सवाल सॉल्व कर लिए थे। तो आज बारी थी तीसरे और चौथे सवाल को इस वीडियो में लेने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऊपर इसकी कटिंग दिख रही होगी और यहाँ पे शॉर्टकट में उतारा गया है। तो देखिए इसके भी अपन 2 मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेथड 1 फार्मूला बेस्ड होगा और मेथड 2 वेन डायग्राम। तो देखिए मेथड 1 यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे कुल व्यक्ति 400 अपने पास हैं, जिसमें हिंदी बोलने वाले 250 हैं और अंग्रेजी बोलने वाले 200 हैं। तो हिंदी बोलने वाले 250 और अंग्रेजी बोलने वाले 200 इस तरह से हम जोड़ते हैं तो अपने पास 450 व्यक्ति होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 400 व्यक्ति ही हैं। तो ज़रूर तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं इन्हीं में से कुछ अंग्रेजी वाले हों या अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं जो उनमें कुछ हिंदी वाले हों। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x यूनियन y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे nx कर देते हैं, ny कर देते हैं और यहाँ से x यूनियन y। तो अब देखिए अपना जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग इसको रख सकते हैं। तो अपने पास फार्मूला क्या होता है, तो x यूनियन y की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, nx यानी कि x में एलिमेंट की संख्या प्लस ny यानी कि y में एलिमेंट की संख्या माइनस कर देते हैं इसमें इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या को। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या माइनस कर दिया। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू दी गई है 400 और यहाँ से nx की वैल्यू दी गई है 250 और यहाँ से इसकी वैल्यू दी गई है 200 और यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों। तो देखिए यहाँ पे 400 ये है, इनको जोड़ेंगे 450 आएगा। तो ये 400 रहा, ये 450 आ गया और यहाँ से n। अब आपका दिल उछलने लगा होगा कि उत्तर पता चल गया, 50 आएगा। तो यहाँ से n x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू आई ये उसमें जाके माइनस करेगा तो यहाँ से 50 बचा। तो ये अब चाहे दूसरा मेथड देख लेते हैं, वेन डायग्राम मेथड। तो यहाँ पे वेन डायग्राम मेथड को समझते हैं। तो इसके लिए पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो अपने पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है रेक्टेंगल में इस तरह से, और यहाँ पे 2 सेट लेते हैं हम लोग। तो एक सेट ये हिंदी बोलने वालों का, एक सेट ये अंग्रेजी बोलने वालों का। तो देखिए इसमें जो व्यक्ति आएगा वो हिंदी बोलेगा, जरूरी नहीं कि केवल हिंदी बोलेगा। यहाँ पे हिंदी लिखा हमने, तो ये वाला सेट उनका सेट हो गया, ये वाला पूरा गोला कि हिंदी बोलेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि केवल हिंदी बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि केवल अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं। इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है। तो अब हिंदी बोलने वाले कह रहे हैं ये यहाँ पे 250 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, इनमें से कुछ होंगे अंग्रेजी भी बोलेंगे। यहाँ पे 200 लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे। तो देखिए टोटल यहाँ से अगर देखा जाए, अगर हिंदी वाला हिंदी बोले, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोले, तो टोटल 450 व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे टोटल कहा गया था कितना, 400। तो कितने व्यक्ति कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 50 व्यक्ति डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों बोल रहे होंगे। तो यहाँ से 50 व्यक्ति उठाते हैं हम लोग दोनों बोलने वाले को। तो 50 यहाँ से हो गया। तो अब इन 250 में केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, तो 200 केवल हिंदी बोलने वाले होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल हिंदी, केवल हिंदी। और यहाँ पे 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे, तो यहाँ से 150 आएंगे अपने पास केवल इंग्लिश, केवल अंग्रेजी। अब देखिए इन सभी को जोड़ते हैं हम लोग। तो ये जो 50 आए ये क्या बोलेंगे, ये दोनों बोलेंगे। अब इनको जोड़िए, तो 200 यहाँ से हुए, 150 यहाँ से हुए, ये 50 यहाँ से, तो टोटल व्यक्ति 400 हो गए। तो इसमें 200 केवल हिंदी बोल रहे थे, 150 केवल अंग्रेजी बोल रहे थे और 50 व्यक्ति थे जो दोनों बोल रहे थे। तो आपसे कोई भी प्रश्न किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए कि दोनों बोलने वाले। अगर वो पूछ ले कि केवल हिंदी बोलने वाले तो 200 थे, केवल अंग्रेजी बोलने वाले तो 150 थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, उसकी एक कटिंग ऊपर लगी होगी, आप लोग मिला लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि एक सेट है S जिसमें अवयवों की संख्या 21 है, एक सेट है T जिसमें अवयवों की संख्या 32 है। जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसमें 11 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो मेथड 1 है
अगर फार्मूले से हम लोग सॉल्व करना चाहें तो फार्मूला अपने पास जो होता ही है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग लिख देखते हैं। तो x यूनियन y में जो एलिमेंट की संख्या है वो x में एलिमेंट की संख्या प्लस y में एलिमेंट की संख्या n, y में एलिमेंट की संख्या माइनस n x इंटरसेक्शन y में एलिमेंटों की संख्या के इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया, इधर का पार्ट पूरा दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 32 दिया हुआ है और यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग 11 को। तो यहाँ से जोड़ते हैं तो 2 1 3 आ गया और यहाँ से 3 2 5, यहाँ से 53 आया और माइनस करेंगे तो 11 आया और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ रहा है 42 यानी कि 42। तो ये 42 आ गया। तो इसकी वैल्यू जो n x यूनियन y था इसकी वैल्यू आ गई 42। बात करें अगर अपना वेन डायग्राम मेथड पे, तो यहाँ से हम लोग एक वेन डायग्राम मेथड बनाते हैं। तो एक वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगल और यहाँ से हम लोग 2 सेट लेते हैं, ये s हो गया और ये वाला t, ये s था ये t था। अब उसके बाद यहाँ पे एलिमेंटों की संख्या दी हुई है, तो इसमें कितने एलिमेंट थे 21 थे और इसमें कितने थे 32 थे और बीच में कितने आ रहे थे 11। तो अब देखिए केवल इसमें जो आए, केवल इसमें जो कि y में जो कि t में ना हो, तो यहाँ पे देखिए 21 तो टोटल थे, 11 इधर निकल गए, बचे कितने 10। और जो केवल y में आए वो सॉरी केवल t में, तो जो केवल t में आए तो 32 टोटल थे, 11 इधर निकल गए, कितने आए 21। अब यहाँ से जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो यूनियन में कितने आ रहे हैं, तो यूनियन में s यूनियन t में, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और साथ में 11 को, तो टोटल ये 10 हो गया प्लस 21 हो गया प्लस ये 11 हो गया। तो अब जोड़िए इनको, 2 आ गया और यहाँ से 1 2 3 1 4, तो यहाँ से ये भी 42 ही आया। तो इस तरह से दोनों ही तरीके हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।